Hello students, in this video we are going to study some problems on limit. So let's take up the problem. Problem is if fx is equal to mod of x by x, x is not equal to 0, then prove that limit x approaches to 0, mod of x by x does not exist, does not exist. तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब भी हमें प्रूव करना हो कि लिमिट कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लोग यूजुअली एक रिजल्ट यूज करते हैं लिमिट्स में। वो रिजल्ट है कॉशी रिजल्ट। कॉशीज थ्योरम है एक फॉर लिमिट्स। ये थ्योरम क्या कहती है कि द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ, कब एग्जिस्ट करी, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, such that f of x1 minus f of x2, this is less than epsilon whenever 0 less than x1 minus a, this is less than delta, and 0 less than x2 minus a is less than delta, right? अगर ये चीज़ें, ये वाली कंडीशंस और ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाए विद दीज कंडीशंस, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हमें जब नहीं प्रूव करना हो, जब इसको बताना है आपको कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम ज़्यादातर यही वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं, दिस इज कॉशीज रिजल्ट। और इस रिजल्ट को यूज़ करने के लिए हमें एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट एक याद रखिएगा। अगर कोई स्टेटमेंट है, लॉजिक में हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगर ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, अगर ये ट्रू है तो ये इक्विवेलेंट किसके बराबर होती है, माइनस क्यू, सॉरी दिस इज माइनस ऑफ पी, सॉरी माइनस ऑफ क्यू, दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ क्यू। माइनस का माइनस ऑफ पी, इसका मतलब होता है अगर पी इंप्लाइज करता है क्यू को तो माइनस का मतलब है नेगेटिव ऑफ दैट। तो इसका नेगेटिव जो होगा वो इंप्लाई करेगा इसके नेगेटिव को। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये होल्ड नहीं करता, दिस इज नॉट होल्डिंग, अगर दिस इज नॉट होल्डिंग ट्रू, नॉट होल्ड्स ट्रू, अगर ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा तो ये भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, राइट। तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये वाली कंडीशन एक भी वायलेट, ये वायलेट कर गई या ये वायलेट कर गई, तो ये वाली कंडीशन जो होगी, ये जो हमने फाइंड किया, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो ये उल्टा भी हम इसको यूज करते हैं, तो हम लोग इसको उल्टा यूज करेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो इसका मतलब ये वाला जो आपकी ये वाली लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर एक भी, अगर इसमें से आपकी कंडीशन वायलेट होती है तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये एग्जिस्ट, एक भी कंडीशन इनमें दोनों में से वायलेट करती है तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट, ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये वाला मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कब, जब जब हमें प्रूव करना है कि ये कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलें प्रूव कर देखते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। चलें करते हैं इसको, सोल्यूशन देखते हैं इसका। आपका फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, ये तो गिवन है। और यहाँ पे आपको एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ज़रा देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई एक वैल्यू ऐसी, एक या दो वैल्यूज हमके एक्स वन और एक्स टू की होनी चाहिए जिसमें ये वाली कंडीशन वायलेट कर जाए। तो हमें वायलेट करनी है कंडीशन, तो देखते हैं।
तो इसमें एप्सिलॉन तो हम लोग हमेशा गिवन लेते हैं। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। तो हम क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन को लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन को जीरो और बीच के जीरो और वन के बीच में। ठीक है। तो ये हम किसी को कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसको हाउ एवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जीरो और वन के बीच में लेट कर लिया। इसका यूज करेंगे आगे, देखते हैं। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डेल्टा चाहिए, कि ऐसा डेल्टा मुझे मिलता है, ये वाली चीजें अगर हों तो ये वाली चीज वायलेट हो जाए, तो कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें तो नॉट प्रूव करना है ना ये। तो हम क्या कहते हैं, लेट करते हैं डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। कोई रियल नंबर है हमारे पास, तो ये मैंने ले लिया। हम हमारे पास कंडीशन कैसी है, ये वाली, तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर एक्स अप्रोच करता है जीरो को, एक्स अप्रोच करता है जीरो को, तो इसको डेल्टा फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंडीशन है, दिस इज एक्स माइनस जीरो, दिस इज अगर ये ए को अप्रोच करता है तो ये एक्स माइनस ए डेल्टा, इसका ये मतलब होता है, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। तो मैं यही चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। तो चलें इसको यूज़ करते हैं। नाउ एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। सो देयर फोर वी कैन वी कैन टेक एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई कर सकता है एक्स को, क्योंकि अगर ये जीरो को जा रहा है तो एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो ये मैंने ले लिया इसमें, इसकी वजह से, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये इसके इक्विवेलेंट होता है। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है तो ऐसा कर सकता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, दिस इम्प्लाइज वी कैन टेक वी कैन टेक टू रियल नंबर्स एक्स वन एक्स टू सच दैट एक्स वन इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा और लेते हैं, सच दैट कैसा हो जाएगा, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। दिस इज एक्स वन माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। दूसरी कंडीशन है जीरो लेस देन एक्स टू माइनस जीरो लेस देन डेल्टा फॉर ऑल, कौन से वाला, एक्स वन को हम लोग, सच दैट विद द कंडीशन, एक कंडीशन और लेते हैं, विद द कंडीशन, कुछ और कंडीशन होगी तो हम वहाँ कुछ और लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक को हम छोटा लेते हैं जीरो से, और एक को बड़ा बड़ा ले लेते हैं जीरो से। ठीक है। एक को बड़ा ले लीजिए, एक को जोड़ा ले लीजिए, ये ले लिया हमने। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है, ये चेंज हो गए, हमारे पास ये दो कंडीशंस बन गई। तो ये वाली कंडीशन हमने बना दी। अब हम देखेंगे कि ये एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का नेचर नेचर कैसा बनता है इसमें। तो लेट्स सी नाउ, एफ एक्स वन लेते हैं पहले, माइनस एफ एक्स टू, देखते हैं ज़रा क्या है ये, मैं कॉशी थ्योरम ही यूज़ करने वाला हूँ इसमें। तो ये क्या आ जाए हमारे पास, ये आएगा एक्स वन मॉड, यही है इसका वैल्यू, इसकी यही है एफ एक्स की। तो मैं यही यूज़ करूँगा इसको, बाय एक्स वन माइनस एक्स टू बाय एक्स टू। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यूज़ किया है, कि जो एक्स वन है वो ग्रेटर देन जीरो है, एक्स टू है वो लेस देन जीरो है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये मॉड की वैल्यू है। तो जब ये पॉजिटिव है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स वन जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसकी जगह क्या आएगा, एक्स वन बाय एक्स वन। और ये क्या है आपके पास, एक्स टू लेस देन जीरो है। देखिए यहाँ पे एक्स टू हमने क्या, लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो के लिए ये इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस एक्स टू बाय एक्स टू। ठीक है जी। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, वन प्लस वन, और ये कितना है, टू है। और मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू लिया है जीरो और वन के बीच में, और ये जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। तो इसका मतलब ये बड़ा है किससे, वन से, और ये किससे बड़ा होगा, एप्सिलॉन से, बिकॉज जीरो लेस देन एप्सिलॉन लेस देन वन। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है।
तो ये मैंने वन को एप्सिलॉन से बड़ा ले लिया। इसका मतलब मेरे पास क्या बना, दिस मीन्स मेरे पास है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू। ये किससे बड़ा हो गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, वेयर जीरो लेस देन एक्स वन माइनस जीरो, दिस इज लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन एक्स टू माइनस जीरो, दिस इज लेस देन डेल्टा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दो चीजें अगर फॉलो कर रही है तो यकीन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये लेस देन जीरो होना चाहिए था, ये लेस देन जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये क्या बन गया, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो ये कंडीशन वायलेट कर गई ना। अगर ये वायलेट कर गई तो इसका मतलब ये चीज आपकी ट्रू है, सॉरी ये डज नॉट होल्ड है। दिस मीन्स कि ये वाली जो आपकी लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, दिस मीन्स बाय कॉशीज थ्योरम, कॉशीज क्राइटेरिया और थ्योरम, दिस इज कॉशीज क्राइटेरिया, we find that limit x approaches to 0 fx does not exist। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होता तो ये एग्जिस्ट कर सकती थी, लेकिन ये एक्स वन और एक्स टू के लिए किस, मतलब कोई ऐसे मैंने चूज कर लिया एक्स वन और एक्स टू जिसके लिए ये चीज़ तो ट्रू है लेकिन ये चीज़ ट्रू नहीं है, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एफ एक्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। सो देयर फोर द लिमिट x approaches to 0 fx does not exist, ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। देन प्रॉब्लम इज, इट सेज दैट शो दैट शो दैट दैट द लिमिट x approaches to this c, x approaches to c fx does not exist where आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन when x belongs to q rationals and minus one when x don't belongs to r minus, sorry, x belongs to r minus q। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि x does not belongs to q, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है आपके पास तो आपने बताना है कोई भी c होगा जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, x को x अप्रोच कर रहा है, तो ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, वही प्रोसेस लगाएंगे, वही आपको कॉशीज थ्योरम लगाएंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, ये मैंने चूज कर लिया। तो मैं यहाँ पे एक और लेट करता हूँ, लेट डेल्टा, क्योंकि मुझे लिमिट डज नॉट प्रूव करना है, डज नॉट प्रूव करना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे डेल्टा को ले सकते हो पहले ही, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, बी पॉजिटिव, अरे यार, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, नाउ हमारे पास सिचुएशन क्या है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, सी को। नाउ एक्स अप्रोचेस टू सी, इसका मतलब वी कैन चूज, वी कैन चूज एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, जीरो लेस देन एक्स लेस देन सी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में भी बताया
कि ये जो चीज़ें होती हैं ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अगर ये सिचुएशन आ गई, सो लेट करते हैं, लेट x1 x2 x1 बिलोंग्स टू q एंड x2 बिलोंग्स टू r माइनस क्यू। तो ये सबके लिए अगर ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू होगा। दिस implies 0 <x1 - c less than delta and 0 <x2 c लेस देन डेल्टा, राइट। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है। अब ये सिचुएशन के बाद हमने क्या करना है, f(x1 f(x2) देखना है इसका डिफरेंस। नाउ f(x1 - f(x2) का डिफरेंस देखते हैं, ये कितना होता है आपके पास। ठीक है, तो f(x1) क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, -1 होगी, क्योंकि ये वो कौन सा एक्स क्या है आपके पास, x2 क्या है, r - q में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इज 2। नाउ लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ मैं इसको चूज करूंगा एप्सिलॉन को। नाउ चूज एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है ये कुछ भी है, ठीक है, जितना मर्जी छोटा ले सकते हो इसको। तो चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 <epsilon < 1। मैं इसको ये चूज कर लूंगा। अगर ये मैं < 1 पुट करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दिस f(x1 - f(x2) ये किससे बड़ा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो दिस मीन्स दैट f(x1 - f(x2) ये किससे छोटा है, दिस इज बड़ा है किससे, एप्सिलॉन से। वेन एवर जब जब आपका x1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज सेटिस्फाइंग x1 माइनस सी लेस देन डेल्टा, और 0 लेस देन x2 माइनस सी लेस देन डेल्टा। अगर आपको एक भी केस ऐसा मिल गया जिसके लिए ये गिरदन हो जाता है, सिचुएशन ये है कि ये वाली चीज़ें दोनों डेल्टा से छोटी हैं, तो इसका मतलब देयर फोर बाय कॉशीज क्राइटेरिया ये क्या हो जाएगा, दिस मीन्स लिमिट जो होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू सी f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने वही यूज़ किया जो पहले क्राइटेरिया यूज़ किया था पीछे, तो वही यूज़ किया हमने। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको कि ये वाली लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक मेथड है, बड़ा अच्छा मेथड है, बहुत ही अ, और एक इजी थ्योरम है ये वाली यूज़ करने के लिए, कि जब भी आपको प्रूव करना है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, उस टाइम आप ये वाला क्राइटेरिया यूज़ करोगे। और देखोगे अगर ये वाली दो कंडीशन होल्ड करती हैं, कोई दो नंबर आप फाइंड कर लो जिसके लिए ये f(x - f(x2) ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी बाय कॉशीज क्राइटेरिया, राइट। तो इस तरह से आप इसको करोगे। तो एक होमवर्क ले लीजिए, ये घर पे आप क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट लिमिट x approaches to c f(x) does not exist for f(x) is equal to 0, 0 when x belongs to q, and this is equal to 1 when x belongs to r minus q। अगर ये सिचुएशन है तो आपको प्रूव करना है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मेथड वही यूज़ करना है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, कॉशीज क्राइटेरिया, कॉशीज क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया।
तो ये आपके पास क्या होता है कि जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, वो एग्जिस्ट करेगी इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट एफ एक्स वन, दो नंबर मिलेंगे आपको एफ एक्स टू और एफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ जीरो लेस देन एक्स माइनस, सॉरी एक्स वन माइनस सी, दिस इज लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन एक्स टू माइनस सी लेस देन डेल्टा। अगर आपको दो नंबर ऐसे मिल जाते हैं कि ये वाली क्राइटेरिया होल्ड करती है, तो मैं कहूँगा ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दो नंबर ऐसे नहीं मिलते हैं, तो ये वाला कोई भी दो नंबर ऐसे मिल जाते हैं आपको जिसके लिए ये वाला क्राइटेरिया जो है डिसवे हो जाता है या डिसहोल्ड हो जाता है, जहाँ दिस इज, और वी कैन से दैट इट डजंट होल्ड, अगर ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अगर ऐसा हो जाए एफ एक्स वन एफ एक्स टू, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हम एक्स वन एक्स टू चूज करें साइज दिस इज ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन एप्सिलॉन इफ जीरो लेस देन एक्स वन माइनस सी, दिस इज लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन एक्स टू माइनस सी लेस देन डेल्टा, then this implies limit x approaches to c fx does not exist। ठीक है, अगर ये होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब कब कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये वाली कंडीशन होंगी। तो इसको हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू होगा, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास, अगर ये वाली कंडीशंस वायलेट हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ये वाला जो हम लोग, ये वाला क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं फॉर शोइंग शोइंग और प्रूविंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने दोनों में, लास्ट वाले क्वेश्चन जो भी दोनों किए हैं, उसमें मैंने दोनों में क्या किया, यही क्राइटेरिया यूज किया है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। आई होप आप इसको थोड़ा समझ पाए हों। तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।